इस माइंडसेट के साथ समर कैंप में मत आना। सोशल मीडिया से बच्चों को इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो शायद उनके लिए है ही नहीं, शायद उनको पता होनी नहीं चाहिए। वो पूरी जिंदगी की जो मेहनत है उसको हम एक बार में जब अचीव कर लेते हैं उसके बाद हम देखते हैं बहुत खालीपन आ जाता है। मेंटल स्टेट, उनका इमोशनल स्टेट, उनका स्पिरिचुअल स्टेट, उनका सोशल स्टेट को खराब कर रहा है। और पूरे इंडिया में जो हम केसेस देख रहे हैं वो सब उसी का रीजन है। तो उससे अगर आपको बचना है तो उसका तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। एआई पे हम जनरेट कर रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, आप उसका बेस खत्म कर रहे हो। उसने शुरू में चीटिंग करना सीख लिया तो कभी खुद का क्रिएट कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज ही बिकम अ फॉलोअर। More than 10,000 students have been trained और करीब 9 से 10 साल से हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। और मैं तो आपको ये चैलेंज करता हूँ, जाओ इसे सस्ता समर कैंप ढूंढ के दिखाओ, आपके बच्चे को हम फ्री कर देंगे। बच्चों को ये मत सिखाइए कि बड़ा बनना है, बड़ा करना है, और वही हमारा कैप्शन है कि कुछ बड़ा करो। Welcome to the podcast designed for the people of Jaipur. This is a Act to Action summer camp powered by Skillonation and Kriya. So let's begin with the podcast. और पॉडकास्ट का उद्देश्य केवल ये है कि आप लोगों की सारी क्वेरीज को हम मिलके वन ऑन वन आंसर दे पाए और आपके हर क्वेश्चन को, क्योंकि आपका हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग हमारे साथ है, तो आपके क्वेश्चन को वैल्यू देने के लिए हमने ये पॉडकास्ट डिजाइन किया है। और मेरे साथ हैं हमारे तीनों सेगमेंट के एक्सपर्ट्स जो इस पूरे समर कैंप को रेगुलेट करने वाले हैं और आपके लिए क्रिएटिवली हर दिन कुछ नया करने वाले हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि 21 दिन में हम क्या करने वाले हैं। पहला, दूसरा, वही क्यों करेंगे ये चीज, तीसरा, क्या करने वाले हैं, चौथा, कैसे वो अलग है बाकी सब समर कैंप से, और पांचवा कि आप कहीं इसको मिस ना कर दो तो उसके लिए क्या ऐसे जल्दी जल्दी रैपिड फायर राउंड में, क्योंकि आई अंडरस्टैंड वी आर इंस्टाग्राम जनरेशन, आई एम आल्सो जेन ज़ी, सो आई एम विद यू। सो लेट्स बिगिन विद द जर्नी। हाय, आई एम Pratesh Agrawal, आई एम रिप्रेजेंटिंग Act to Action Actors Training Program, and I have Mani ma'am over here, she is representing Kriyar. We have Kuldeep also from Kriyar, and we have Skillonation से Raghav. We are doing a very interesting thing, that is कि हमने IQ, EQ, SQ, CQ और जो भी क्वेश्चन आप बोलना चाहो सारे क्वेश्चन को एक साथ मिला दिया है। क्या सोच के आपने Act to Action के समर कैंप में आप ऑन बोर्ड आए? क्या आपने सोचा कि हम इसको मिलके करते हैं? क्यों इसके लिए आप रेडी हुए? So we start with art of questioning, जैसा कि आपने कहा। तो हम कहते हैं millions saw the apple fall, but Newton asked why. तो उस क्वेश्चन से सारा जो सॉल्यूशन है वो जनरेट होता है। और टू कंप्लीट दैट थिंग, एजुकेशन को होलिस्टिक एजुकेशन के साथ में प्रिवेल करना है। तो होलिस्टिकली व्हेन आई सॉ योर व्हेन आई हियर योर आइडिया, तो बहुत अच्छा लगा। और उसका मेरे को लगा कि मैं इसका टेक्निकल पार्ट आई कुड फिल। रोबोटिक्स है, कोडिंग है, टेक्नोलॉजी है, एआई का जमाना है, तो बच्चों को अभी से हम किस तरीके से उसमें सिखा करके आगे ले जा सकते। दैट वाज द। तो आप लोग कहीं अपने घर में बच्चों को क्वेश्चन पूछने से बोलते हो अरे कितनी बार पूछेगा, तो आज से वो बंद कर देना, क्योंकि क्वेश्चन, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग इज इम्पोर्टेंट। मैं मनी मैम से पहले पूछूंगा। मनी मैम, क्या मोटिवेशन था वो कि आपने सोचा कि आप ये 2 साल से कर रहे हैं पर आप इस बार मतलब इतना स्केल करना चाह रहे हो, तो क्यों करने की जरूरत है इसको, और क्या रीजन है Act to Action समर कैंप के साथ जुड़ने के लिए? एक्ट टू एक्शन समर कैंप के साथ जुड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, एनर्जी। वो एनर्जी जो बच्चों के लिए वर्क करती है। और बिकॉज वी आर फ्रॉम क्रियार, क्रियार मीन्स आर्ट, आर्ट में एनर्जी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम विद एक्ट टू एक्शन। कुलदीप, एनर्जीज की बात हो रही है सो आपका क्या कहना है एनर्जीज को लेके? समर कैंप की एनर्जी क्या है आपके लिए और कैसे देख रहे हो आप? जैसा कि कृतेश ने बताया कि हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं और उस प्लानिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एनर्जी की। एनर्जी मतलब गर्मी से आप निकले और पानी पीना है आपको, तो एनर्जी बूस्ट के लिए बहुत कुछ है। ऐसे हमारा क्या ये पानी का काम कर रहा है समर कैंप? हाँ, कह सकते हैं वाटर इज द रियल थिंग वी हैव। वी आर एक्चुअली वाटर, सो वाटर फ्लो करता है, तो जब फ्लो करता है वाटर तो उसमें एनर्जी होती है। वो एनर्जी, उसमें मिनरल्स भी होते हैं। उसमें मिनरल्स भी होते हैं, तो वो जो मिनरल्स होते हैं वो हम लोग हैं, तो वो मिनरल हमारे साथ है। एडिंग ऑन टू दैट, ये वाटर के साथ में मिलके हम सब लोग मिलके गैलेक्सी बना रहे हैं, पोर्शन बना रहे हैं। दैट इज व्हाट यू नो ब्रिंगिंग अस अपार्ट फ्रॉम द अदर थिंग्स। तो वो कॉम्बिनेशन, वो आइडिया, उसका कल्मिनेशन थ्रू एक्ट टू एक्शन, हियर वी आर। तो मनी मैम, क्यों आपको लगता है कि आप अभी कुछ शेयर कर सकते हैं या आपके पास कुछ ऐसा है जो आप लोगों को दे सकते हो? क्या है?
मेरे पास क्या है ऐसा जो मैं लोगों को दे सकती हूँ, ऐसा नहीं सोचती मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मुझे बच्चों से जोड़ता है। और समर कैंप क्योंकि सिर्फ बच्चों के लिए है, मतलब माइंड यू के ऐसा नहीं है कि उसमें अडल्ट भी होंगे, बच्चे ही होंगे उसमें, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मैंने एक बात कही थी स्टार्टिंग में, एनर्जी, बिकॉज ऑफ एनर्जी मैं यहाँ पे उसमें जुड़ी हुई हूँ। समर कैंप में हम लोग डिफरेंट क्या करेंगे औरों से, ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है, और उसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि इफ़ वी आर फेयर, बच्चों के लिए अगर हम फेयर हैं तो हम उनको 100% दे पाएंगे। और आई एम नॉट एग्री विद 99.9%, ऑलवेज आई एम एग्री विद 100%। वो 100% बच्चे को कहीं स्टैंड करवाता है, चाहे आर्ट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो या पॉलिटिक्स हो, किसी भी भाव को आप लेंगे ना, बच्चा 100% तभी देगा जब मैं 100% फेयर हूँ। तो ये समर कैंप 100% रिजल्ट्स ओरिएंटेड होने वाला है। Yeah. कैसे? कहते हैं ना, जीवन में अगर आपकी दशा और दिशा सही नहीं है तो दुर्दशा निश्चित है। तो मेरे जीवन की दशा और दिशा उस दिन होगी जब एक मुलाकात हुई, मैं और मेरी बहन एपीजे अब्दुल कलाम साहब से जब हम मिले। और जब मैं 6 में था, आई गेस 2005 या 6 की बात होगी, बहन ने पूछा कि सर हु इज योर आइडियल। बहुत ही ग्रेसफुली उन्होंने, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, सॉरी आई एम टेकिंग 1 मिनट बट दिस इज इम्पोर्टेंट। इंस्टिल कहाँ से आता है वो मैं बता रहा हूँ, एंड व्हाई एस। तो उन्होंने नीचे के जब हम गए तो उनको बोला स्मॉल किड आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, और उन्होंने अपना आइडल के बारे में बताया, टीचर के बारे में बताया। हम चाहते हैं बच्चे जो है वो नौकर बने, हम कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी लगेगी। मास्टरी वाला भाव नहीं है, दे डू नॉट हैव दैट कंट्रोल, दे जस्ट कैरीड अवे विद देयर थॉट्स। हम अपनी चीजों को चूज नहीं करते, हमको बता दिया जाता है। तो वहां से जब हमको सीखने को मिला तो मेरे को लगा कि कुछ तो बॉस ऐसा करना है, कुछ अलग करना है। और वहां से अलग करते करते डीएसटी के साथ में एज अ मेंटर काम किया, ऑफिशियली स्पेस पेलोड एक एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया, इसरो ने उस एक्सपेरिमेंट को लॉन्च किया है। कोविड में आपने देखा हो तो एक रोबोट बना करके एम्स को दिया था टू डिलीवर फूड पैकेट्स एंड मेडिकल स्टफ, एंड फॉर दैट वी गॉट अप्रिसिएशन फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर्स। ये सारी चीजें करने के बाद हमको लगा कि लाइबिलिटी नहीं बनानी इंडिया के लिए, एसेट्स बनाना। तो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग से रोबोटिक्स, कोडिंग, टिंकरिंग, एस्ट्रोफिजिक्स, 3D डिजाइनिंग और पब्लिक स्पीकिंग, माइंड मैपिंग, ये सारी चीजें हम सिखा रहे हैं। तो कुछ अलग करने के साथ ही हम वैसे ही अलग हैं, तो आपके साथ हैं। तो आई एम हैप्पी कि हमारे पास डायरेक्टली हैंड्स ऑन इंसान है जिन्होंने ये अनुभव किया है। आई एम वेरी हैप्पी राघव सर कि आप हमारे साथ इस तरीके से इसको करना चाह रहे हो। पर मेरे को एक और इंटरेस्टिंग बात कंटिन्यू करनी है, उससे पहले एक बार मैं कुलदीप से पूछ लेता हूँ। कुलदीप, आपको क्या लगता है आप क्यों ये कर रहे हो? मतलब I don't understand. You have a lot of options to do. You can be a great photographer, which you already are. You can actually work great into the industry. But क्या ये बच्चों को सिखाने का स्कूल टीचर बन गए हो आप? सबसे पहले तो जैसे हमारे दिमाग में बहुत कुछ आता है, और बहुत कुछ आता है, 24 घंटे कुछ ना कुछ चलता है। जब सोते हैं तब भी हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। तो जब हम सुबह उठते हैं तब ब्लैंक होते हैं, एकदम से उठते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। पर उसके जस्ट बाद जैसे ही हम ब्रश कर लेते हैं, दिमाग में ये करना है वो करना है, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी ना। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक व्हीकल जाते हुए देखा, वो आपने कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम उस तरह का व्हीकल आपने देखा। छोटे से बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो जब वो छोटा सा बच्चा उस व्हीकल को देखता है, ट्रैक्टर इन द सेंस उसने नहीं देखा ट्रैक्टर, बट जब वो देखता है कि ये करता क्या है, तो जब वो जानने की कोशिश करता है, तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि वो जब बड़ा होगा तो वो बहुत कुछ नई चीज़ें देखेगा उस पर्सपेक्टिव से। तो जब वो ट्रैक्टर को देखता है कि ये खेत में काम करता है, तो वो क्वेश्चन पूछता है, जैसे इन्होंने कहा क्वेश्चन पूछने की वो एबिलिटी डेवलप करता है। तो इस तरह की चीज़ जब वो लिख लेगा उसके लिए, तो क्या पता वो कहानीकार बन जाए, क्या पता वो उसमें बहुत, पर वहाँ पे उसको काट दिया जाता है। तो वो हम नहीं करते, वो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को काटा ना जाए, उनकी रूट्स में जो क्वेश्चंस आए और उसके साथ फ्लो करे, वो नर्चर करें। हाँ। तो मैं समझ पाया कि आप कह रहे हैं कि एक तो हम आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग के साथ आर्ट ऑफ अवेयरनेस डेवलप कर रहे हैं। वन, कि बच्चा अवेयर रहे, पूरे दिन में जो कीवर्ड्स आ रहे हैं वो उसको रजिस्टर कर पाए, हाँ। और रजिस्टर करके उसको वो उतारे। उसी के साथ साथ ये भी है कि जो कैनवस है, कलर्स हैं, कलर्स तो करके लोग भूल जाते हैं कैनवस में ना, बट वो उसी तरह से करें कि हमें कोई मेमोरी आई, वो चीज़ को कैसे करना है, कैनवस पे कैसे उतारना है, आर्ट को कैसे रिफ्लेक्ट करना है, बेसिकली वो चीज़ें क्रिएट कराता है। तो सो आई स्टिल रिमेम्बर कि ये जो आज मैं कर पा रहा हूँ, तो उसका जो रूट है और उसका जो सीड है वो इम्प्लांट कम हुआ था जब मैं आई गेस 6 साल का था।
सेकेंड क्लास या थर्ड क्लास में, एंड आई आस्क्ड माय फादर, फिजिक्स में बैकग्राउंड से हैं, और बैठे बैठे क्वेश्चन किया कि पापा ये फ्रीज जो होता है उसमें फ्रीजर जो होता है वो हमेशा ऊपर क्यों होता है? आदत है तो पूछते थे। नॉर्मल क्या होता है, हम आज के अगर मॉडर्न साइंस की या मॉडर्न पेरेंटिंग की बात करें, सो वी स्कूल्ड है, हम प्रमोट नहीं करते क्वेश्चनिंग का, जो है वो एजुकेशन सिस्टम भी ऐसे ही है, रूट लर्निंग को प्रमोट कर रहा है कई जगह, बट अब नाउ थिंग्स आर थैंक्स टू एक्ट टू एक्शन एंड थिंग्स लाइक दिस कि चीजें चेंज हो रही है। सो आई आस्क्ड द सेकंड क्वेश्चन कि पापा ये साबुन कलरफुल है पर इसका झाग है या इसका फेन है वो व्हाइट होता है, ऐसा क्यों? साइकिल को पीछे पेडल कर रहे हैं, पीछे नहीं जा रही है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस मैंने उनसे पूछे, एंड लकीली आई एम रियली फॉर्चुनेट, रियली ब्लेस्ड कि उन्होंने उन क्वेश्चंस के ऊपर सोचा यार इसने तो 4 पूछे हैं, दुनिया में 400 और क्वेश्चन है, ताली बजाने पे आवाज क्यों आ रही है या प्यास क्यों लगती है, उसके ऊपर उन्होंने वो बुक लिखी। तो जैसे आपने कहा कि रिकॉर्डिंग, registering the keywords, following or pointing out the things, which Niti Sar says like yukti yuktam prahagrenyar baladapi vichakshana raver vishayam vastu kim nah deepah prakashayet. So it means कि wise person should ponder upon the questions asked by a 5-year-old toddler, because a room can be lit by a small lamp where sunlight can't be reached. तो छोटी चीजों का भी अपना इफेक्ट होता है, कल्मिनेट करने की देर है, जरूर यहाँ से कुछ अच्छी चीजें मिले। मैं मेरी भी बात कर देता हूँ। हमारा तो एक ही वर्ड में आंसर है, कुछ बड़ा करो। और कुछ बड़ा करने के लिए आपको एक्चुअल में कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको छोटी छोटी चीजों में परफेक्शन लेके आना है। मैं मनी मैम को ही कोट करूंगा। मनी मैम से मैं एक दिन बोल रहा था, मैम हम बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, मुझे बहुत लोग बोल रहे हैं बड़ों के साथ काम करना चाहिए साथ में। मनी मैम ने बोला नहीं करना ऐसा, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग। मैंने बोला क्यों मैम? आपको याद होगा मैम ये वाली बात। तो मैंने बोला मैम क्यों? तो मैम ने बोला कि आप अगर एक पेड़ जो बन गया उसका फ्रूट है और उस फ्रूट को आप पकड़ के उस पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप उस पर इंजेक्शन दे रहे हो, आप उसके अंदर लैब में रिसर्च कर रहे हो, स्टिल वो अगर एप्पल है तो एप्पल ही रहेगा, एवोकाडो नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक्चुअल में एप्पल है और उस एप्पल के साथ एक्सपेरिमेंट, उस एप्पल के सीड के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसके साथ एवोकाडो का सीड पता नहीं आप शायद कंबाइन करके कुछ बना दो, आजकल बहुत सारे प्लांटिंग में ऑप्शन आ चुके हैं। तो अगर ऐसा कुछ किया जाए सीड के साथ, तो शायद जब बड़ा हो तो वो शायद एप्पल और एवोकाडो दोनों एक पेड़ में कर सकता है। तो सीड के ऊपर अगर काम किया जाएगा तो वो बहुत सारे एवोकाडो और बहुत सारे एप्पल एक साथ निकाल सकते हैं, बट अगर एवोकाडो के साथ हो जाएगा जो आ चुका है प्रोडक्ट तो नहीं होगा। तो दैट इज हाउ वी आर थिंकिंग कि हम अगर आज इन बच्चों को, जेन अल्फा को अगर हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको अगर हम सही राह दे देंगे, तो आई बिलीव आने वाला जो फ्यूचर है, जो कहते हैं लोग कलयुग है, वो कलयुग भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि कृष्णा तो हमारे साथ है ही। और दैट्स व्हाई वी इंक्लूड भगवत गीता, वी इंक्लूड एक्टिंग, वी इंक्लूड ऑल द थिंग्स जिससे एआई अगेंस्ट में है। चाहे वो 1-on-1 मिलना हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो। हम जब रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं तब भी हम ये सिखा रहे हैं कि भैया रोबोट भी हम ही बना रहे हैं और आप सब सीखो इसके बेसिक्स क्या है। रोबोट आपको ना चलाए, आप रोबोट को चलाए। दैट इज व्हाट एक्ट टू एक्शन वांट्स फ्रॉम दिस समर कैंप। तो चलिए कुछ बड़ा करते हैं, छोटी छोटी चीजों से शुरू करते हैं और परफेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो कि आप सबका मेरे पास डेफिनेटली आता है, और मैं मनीना आपसे शुरू करता हूँ कि आप ये एक्टिविटी इतने कम पैसों में कैसे करवा सकते हो, कैसे करवा पा रहे हो, कैनवास कैसे और मतलब कलर्स कैसे मैनेज हो पा रहे हैं। आई थिंक दिस इज नथिंग। हम आपसे इतना कम अमाउंट लेकर के और हम लोगों को सब कुछ दे पा रहे हैं, तो कैसे दे पा रहे हैं? क्या थॉट है उसके पीछे आपका? क्रियार जो हमने स्टार्ट किया उसके पीछे यही थॉट था। क्रियार हमने स्टार्ट किया कोविड में, जिस टाइम पे सब कुछ लगभग वैनिश हो चुका था फिनेंशियली, पेरेंट्स भी फिनेंशियली वैनिश हो चुके थे। उस टाइम हम क्रियार के थ्रू बाहर निकले, और ऐसा नहीं है क्योंकि उस टाइम पुलिस ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। हमने उनके लिए एक मैगजीन भी लॉन्च की। स्टोरीज हैं उसमें जो पुलिस ने उस टाइम वर्क किए थे, उनको लेके इलस्ट्रेशन के साथ बहुत अच्छी स्टोरीज हैं। वो हमारा एक सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन था। बट इसमें मेन आते हैं बच्चों को हमने एजुकेशन दिया ओपन टू ऑल फॉर्म में। लाइक पेरेंट्स को हमने बिल्कुल फ्री किया उसमें। हाँ, जब सारे पेरेंट्स विड्रॉ कर रहे थे क्योंकि फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे। उसका रीजन था क्योंकि पेरेंट खाना चाहिए ही चाहिए, और सबसे जो लीस्ट इंटरेस्ट वाली बात थी उस टाइम एजुकेशन था। तो वो हमें लगा कि ठीक है, चैरिटी सभी कर रहे हैं, कोई खाने की कर रहा है, कुछ कर रहा है, फोटो भी खिंचवा रहे हैं लोग, हमें वो नहीं करना था।
हमें बच्चों को एजुकेशन देनी थी तो हमने वो एजुकेशन फ्री किया। आपकी मार्केटिंग स्किल्स बहुत वीक है। नहीं तो हम शायद अभी करते करते फोटो लगा देते कि ये ऐसे उन्होंने तो हेल्प किया कोविड के अंदर, जो हम नहीं कर पा रहे। तो गाइस प्लीज मान लेना, हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज सबसे बड़ी ये थी क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा क्लोज हो गए बच्चों के, उनका क्वांटिटी टाइम बढ़ गया, क्वालिटी टाइम डैमेज हो गया। और उसमें बच्चों का आया सबसे पहले डिप्रेशन वाला सिनेरियो, जिसे कि हमें नलीफाई करना था। नलीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका आर्ट, जैसा कि आर्ट थेरेपी ऑब्वियसली ये वर्क करती है। ऐसा नहीं है, अगर हम आर्ट करें तो पेरेंट को एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बच्चा मेरा कलर पकड़ेगा तो वो डाइवर्ट हो जाएगा, वो आर्ट ही करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, ठीक है ना, वो IAS नहीं बनेगा। बट मैं कहती हूँ डेट श्योर, अगर वो चाहता है IAS बनना तो वो बनेगा, बट आपने उसे कहीं भी रोका कुछ भी करने से उसका मन का, तो वो डिप्रेशन में जाएगा और वो कभी वो चीज नहीं करेगा। UPSC क्लियर, तो ये मैं बिल्कुल पेरेंट वाली लैंग्वेज बोल रही हूँ, UPSC क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्योंकि कंटिन्यूएशन में वो पढ़ाई कर रहा है, हुआ क्योंकि आपने उसको फ्री छोड़ा, वो करने दिया। तो दैट्स व्हाई यहाँ मनी मैटर नहीं करता। कृतेश मुझे मनी मैम बोल जरूर रहे हैं, बट आई एम नॉट मनी, और ये मैटर मनी का नहीं मैम, ये मनी है, मनी हाँ। जो हम बात करते हैं ना, हम चिंता मनी हो या फिर पारस मनी हो, हम वो मनी है, हम मनी वाला मनी नहीं है, इट्स नॉट इंग्लिश। तो यहाँ मनी इसलिए मैटर ही नहीं करता क्योंकि बात जब बच्चों की आती है तो क्रियार हमेशा सपोर्ट बच्चों को करता है, उसमें हम फाइनेंशियल नहीं देखते, इसलिए इस कॉस्ट में हम कर पा रहे हैं। ट्रू, सो इट इज अ कॉस्ट टू कॉस्ट कमिटमेंट फॉर श्योर। और ये आपको अनुभव होगा कि आपको सब कैनवास भी मिलेगा, आपको कलर्स भी मिलेंगे और आपको फ्री छोड़ दिया जाएगा, राइट कुलदीप? एब्सोल्युटली। किस टाइप के कलर्स होंगे? वाटर कलर्स यूजुअली यूज होंगे इसमें, कैनवस यूज होगा और फिर हम उसको डिस्प्ले करेंगे एग्जीबिशन में। सो जो वाटर कलर्स हैं उसके टाइप्स हैं कुछ, मतलब किस टाइप के हैं? वाटर कलर एक्रेलिक में आते हैं और वाटर कलर पिगमेंट फॉर्म में आते हैं। तो मेजरली हम एक्रेलिक यूज कर रहे हैं इस बार, क्योंकि बच्चों के साथ हैं और बहुत सारे बच्चे होंगे, तो जब बहुत सारे बच्चों के साथ काम करना है तो स्ट्रैटेजी बदल जाती है, और जब कुछ ही बच्चों के साथ काम करना है तो वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होती है। तो क्या हम स्ट्रैटेजी में क्वालिटी से कहीं कॉम्प्रोमाइज करें? बिल्कुल भी नहीं। अब जब 1000 बच्चों की बात आती है तो 1000 बच्चों के साथ एक भी चीज का कॉम्प्रोमाइज हमने कर लिया तो वो 1000 बच्चों में से एक को भी छोड़ दिया हमने, तो मतलब वही है कि भगवान ने एक इंसान पे काम ही नहीं किया ना, तो भगवान सबके लिए काम करता है, जैसा हम लोग मानते हैं जिसको भगवान मानते हैं। और हम भगवान के भेजे बंदे हैं। हाँ। So this is what responsibility is towards the art, कि हमें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है because it's a contribution। सर सेम क्वेश्चन आपसे भी है कि हम बच्चों को रोबोट्स बनाना सिखा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो कॉस्टिंग कैसे आप मैनेज करोगे? तो हम ये देख रहे हैं कि मनी शुड नॉट बी द बैरियर, सबको सारी चीजें सीखने को मिल रहा है, Perfect. ओपन एजुकेशन, ओपन लर्निंग, और बच्चे की क्रिएटिविटी, इनोवेशन निकल के आ रहा है। Perfect. उसके अंदर हम कुछ छोटा टेक ओवर दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे, बट हमने जैसे सर ने बताया 1000 स्टूडेंट्स या 2000 स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है, तो वहां पे हमने कुछ किड्स के साथ में काम किया। So this is 1000 plus and अब हमारी लिमिट खत्म होगी शायद 1 लाख पे, क्योंकि उसके बाद 1000 का नंबर खत्म होता है। So that is what our intention and our vision is. Coming to a very important point about Act to Action, हम बच्चों को फेस मास्क बनाना सिखा रहे हैं, हम बच्चों के लिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना सिखा रहे हैं, जो आई थिंक उन्हीं के द्वारा है। बस हमारे ट्रेनर्स हैं, और ट्रेनर्स आई एम लकी इनफ कि जयपुर के अंदर हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के टाइक एक्सपर्ट्स और वेरियस डॉक्टर्स की मदद से इसको कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू कोट क्रेडल चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो हमें हेल्प कर रहा है अपने डॉक्टर्स को प्रोवाइड करने में एज अ सर्विस टू हेल्प यू पीपल। तो यस, दिस होल आइडिया इज टू गिव यू द राइट ट्रेनिंग। मनी शुड नॉट बी द बैरियर एज वी सेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि एक्टिविटीज क्या क्या होने वाली है। तो सबसे पहले पूछते हैं क्रिया से, मैम आपकी एक्टिविटीज क्या क्या होने वाली है इस पूरे कैंप में? देखिए, सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो एक्टिविटी में हम कैनवस करवाएंगे बच्चों को, जहाँ अभी तक का सिनेरियो ये रहा है कि 2 to 10 इयर्स के बच्चों को कैनवस नहीं करवाए जाते नॉर्मली। अगर राजस्थान की, जयपुर की बात करें या आउट ऑफ राजस्थान की भी बात करें, बच्चों को आर्ट के नाम पर सिर्फ पेपर दिया जाता है, स्कूल्स में भी और घर में भी। हम वो नहीं करेंगे, हम कैनवस देंगे, वो कैनवस जो एक बहुत बड़े लेवल के आर्टिस्ट यूज़ करते हैं।
ठीक है ना, क्योंकि कैनवस देखते ही एक बच्चा थोड़ा सा थ्रिल करता है। मैं हाँ, इससे ये समझ पाया कि अगर घुड़सवारी सीखनी है तो घोड़ा होना जरूरी है। घोड़ा होना जरूरी है। आप खच्चर पे नहीं सिखा सकते हो। तो सिमिलरली आपको आर्ट एंड पेपर पे जो सिखाया जा रहा है दैट इज नॉट कैनवास। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कैनवा नहीं है ये जो मोबाइल में, दिस इज कैनवास। ओके, यस मैम। तो कैनवस पे हम डायरेक्ट बच्चों को वर्क करना सिखाएंगे। स्ट्रेटेजी या हमारा जो तरीका है वो तरीका, कैनवस करवाने का सबका एक ही तरीका होता है कि कलर करवाना है, नहीं, हमारा वो तरीका नहीं होता है। हमारा तरीका बिल्कुल बच्चे की फ्रीडम से कनेक्ट करता है। हम पहले उसे एंजॉय करवाते हैं, उसके बाद कुछ ऐसे गेम्स रहते हैं हमारे, देन वी विल स्टार्ट विथ कलरिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। और जब स्टेप अप करते हुए बच्चा आगे बढ़ेगा, 2 सेगमेंट रहेंगे, कैनवस, कलरिंग आर्ट एंड डूडल। डूडल के बारे में कुलदीप सर ज़्यादा बेटर बता पाएंगे। इस बारे में मैं थोड़ी सी अपनी जर्नी बताता हूँ। तो मैं इलस्ट्रेटर हूँ, बहुत सालों से मैं इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ, बचपन से ही कर रहा हूँ। सॉरी टू कट यू, हमारा जो पोस्टर आप देखेंगे वो पोस्टर भी आप ही ने डिजाइन किया और वो पूरा इलस्ट्रेशन और डूडलिंग से रिलेटेड ही है। डिज़ाइन बिल्कुल अलग चीज़ हो गई और इलस्ट्रेशन बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। तो इलस्ट्रेशन की बात करूँ तो चिल्ड्रन बुक्स इलस्ट्रेशन मैंने करे हैं कई सारे, और उसमें जहाँ से मेरी शुरुआत होती है वो जोधपुर से ही होती है, जो ये बिलोंग करते हैं जोधपुर से। जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे गुरु रहे हैं, वो रमेश नानवी जी बहुत बड़े लेट ऑथर रह चुके हैं और प्रौढ़ शिक्षा समिति में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। तो उनके साथ मैंने कविता, उनकी एक गहरी सी कविता बच्चों के लिए थी, तो उस पर मैंने काम किया था, देखो बेटी बादल आए। जब मैंने उस पर काम किया, मेरे को पहला एक इलस्ट्रेशन का फॉर्म पता चला कि बच्चों के लिए मैं ये कर सकता हूँ। डूडल एक तरह का बहुत छोटा प्रोसेस है, जहाँ से शुरू होता है, एक लाइन से स्टार्ट हो जाता है, वो लाइन ही एक इंसान बन जाता है। अब उस लाइन के साथ एक सर्कल आ जाता है तो उसके एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तो डूडल कहना बहुत आसान है कि कुछ भी बना दिया उसको डूडल कह दिया, पर डूडल की असलियत ये है कि जो हमारे इमोशंस हैं, वो इमोशंस हमारे स्टोरी में आते हैं और उसको हम निकालना चाहते हैं। वो कैसे प्रोसेस होगा वो आपको समर कैंप में पता चलेगा। सो अगर आपका बच्चा एक्चुअल में राइटिंग करता है तो उसको उसका विजुअल प्रेजेंटेशन शायद आप डूडलिंग से कर सकते हैं। आप उसके लिए कलर सिलेक्शन करना चाहते हैं, आप उसके लिए यूनिक तरीके से चीज़ों को ड्राफ्ट करना चाहते हैं, तो वो आप कैनवास पेंटिंग से कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि हम इस पूरे प्रोसेस में उनको एक्सपोजर दे रहे हैं। जो कुलदीप ने बोला कि बचपन में शायद उनको नहीं मिला था और जब मिला था वो बड़े हुए हैं, तो आपके बच्चों को ये मिसिंग ना हो, ये जो फियर ऑफ मिसिंग है वो ना मिले, तो इसके लिए समर कैंप उनको जरूर 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 ज्वाइन करवाना। और मैं तो आपको ये चैलेंज करता हूँ, जाओ इससे सस्ता समर कैंप ढूंढ के दिखाओ, आपके बच्चे को हम फ्री कर देंगे। नहीं हो सकता, क्योंकि कॉस्टली है ये मार्केट में। हम भी आपके लिए बिल्कुल सर्विस ओरिएंटेड भी कर रहे हैं, तो दैट इज वन थिंग। अनदर पॉइंट, हम क्या कर रहे हैं, हम जो प्रोसेस को आप तक पहुंचा रहे हैं, इट इज नॉट द एंड प्रोसेस, ये है आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। हम उनको सिखा रहे हैं इस तरीके से आप कर सकते हो, और फिर उसकी जर्नी अपनी खुद की होगी। वो खुद की बुक्स बना सकता है, वो खुद की कहानियां बोलेगा। तो आते हैं आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग पे कि सर आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग में आप क्या क्या 3 एक्टिविटीज करवा रहे हैं, और वो 3 एक्टिविटीज क्या है? हम बच्चों को स्क्रिबल बोर्ड पे काम कराना सिखा रहे हैं, ब्रिसल बोर्ड्स पे काम कराना। स्क्रिबल बोर्ड, ब्रिसल बोर्ड एंड कोडिंग। स्क्रिबल बोर्ड क्या है सर? एक रोबोट है जो स्क्रिबल, यानी जैसे आप डूडलिंग के ऊपर काम करें, तो यही आइडिया हमारे को आ रहा था कि बच्चा रिलेट कर पाए। तो कुछ पेन से, कुछ मोटर से बच्चा अपने सर्किट्स बना सकता है, चीजें कर सकता है, कुछ डूडलिंग कर सकता है। एक तो वो हाथ से डूडल बना रहा है और एक कलरिंग या एक चीज वो रोबोट से करवा रहा है। नॉर्मल वाइब्रेशन को अगर वो मोशन में कन्वर्ट कर रहा है, वाइब्रेशन टू ट्रांसलेशन, तो कैसे होगा? और इससे भी बेसिक अगर मैं बात करूं तो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग जैसे अपन बात कर रहे हैं, हम शुरू करते हैं व्हाट इज साइंस से। तो नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है कि यार साइंस अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। फिर हम उसको करेक्ट करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। 6th, 7th, 8th में अगर आप देखो तो देयर वाज अ सब्जेक्ट कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस, मॉरल साइंस, होम साइंस, सोशल साइंस। वहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो नहीं है, तो फिर साइंस क्यों है? सो साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड scientia, which means to know. You want to know something, you are a scientist. तो बच्चा जानने आ रहा है, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, और वो यहाँ समझ गई। परफेक्ट। तो क्या बच्चे रोबोट्स खुद बनाने वाले हैं? डेफिनेटली। उसके लिए जो सामान होगा वो सब उनको वहीं मिला जाएगा, वहीं समर कैंप के तो अंदर। बच्चों को लेकिन करंट वरंट तो नहीं है? अरे बच्चों को करंट नहीं आना, वही सिखाया जाएगा। अच्छा। सही तरीका क्या?
वेरी नाइस वेरी नाइस। तो क्या सब क्या होंगे, मतलब बैटरीज पे हम लोग डील कर रहे हैं? जी, कुछ बैटरीज वगैरह हैं, कुछ वायर्स हैं, कुछ सर्किट कनेक्शंस हैं, जहां पर कोडिंग की जरूरत होगी वहां कोडिंग वाली चीज भी सर मेरा करेंगे। एक सवाल है, बहुत सीरियस सवाल है जो पेरेंट्स की तरफ से आ सकता Sure, है please. कि छोटे बच्चे ये सब के बीच में रहेंगे, ये उनके लिए इजी है और ये किस एज ग्रुप के लिए, मतलब ये छोटे बच्चों के लिए ही है। जो जूनियर और सीनियर के अंदर हमने बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज हमने इसको डिवाइड किया है। हम जो नॉर्मली एक्टिविटीज कर रहे हैं क्लास 1 से, यानी 6 ईयर ओल्ड का बच्चा भी ये कर सकता है। आप जेन अल्फा की बात कर रहे हैं ना, तो जेन अल्फा ऑलरेडी मोबाइल या स्क्रीन से है, तो डिजिटल डिटॉक्स चाहिए उनको, बट एक्टिविटी भी चाहिए साथ में बच्चा। जेन अल्फा जो 2010 के बाद जो बच्चे पैदा हुए उनको बोलते हैं जनरेशन अल्फा। जेन अल्फा वो है जो कि 3 से 15 साल के बच्चे अभी हैं और जो 2010 के बाद पैदा हुए, और ये वो बच्चे हैं जिनको हमारी सोसाइटी ने कुछ गिफ्ट दिए, चाहे वो सोशल मीडिया से आए हों, चाहे वो उनके फूड पैटर्न से आए हों, चाहे वो सोशल आइसोलेशन यानी घर में सिर्फ न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई उससे आए हो, या फिर स्कूल के बोरिंग पैटर्न से आए हो जहां पे उनको बताया जाता है कि नहीं यही तरीका है वो करने का, उनको बाकी तरीके नहीं जाते हैं। वो जेन अल्फा को हम चाहते हैं कि उनमें ये चीज है। और दूसरा वर्ड आपने बोला उन जेन अल्फा की प्रॉब्लम है जिसको हम लोग बोला डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स क्या है कि सोशल मीडिया से बच्चों को इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो शायद उनके लिए है ही नहीं, शायद उनको पता होनी नहीं चाहिए। तो वो जो उनका पूरा मेंटल स्टेट, उनका इमोशनल स्टेट, उनका स्पिरिचुअल स्टेट, उनका सोशल स्टेट को खराब कर रहा है, और पूरे इंडिया में जो हम केसेस देख रहे हैं वो सब उसी का रीजन है। तो उससे अगर आपको बचना है तो उसका तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। और डिजिटल डिटॉक्स क्या है, बहुत सिंपल भाषा में, कि अगर आप बच्चे की एनर्जी को सही दिशा नहीं दोगे तो वो कुछ और करेगा और वो कुछ गलत गलत चीजें करेगा। बट आपने उसकी दिशा को सही जगह लगा दिया, रोबोटिक्स करवा दिया, थिएटर करवा दिया, आर्ट करवा दिया, तो वो बच्चा कहीं गलत जगह नहीं जाएगा। तो दैट इज डिजिटल डिटॉक्स फॉर द किड्स। आपको अगर और जानना है तो डेफिनेटली आप नीचे कैप्शन में पढ़ सकते हैं, हमने आपके लिए यहाँ पे पूरा रिसर्च डाल दिया विद द फैक्ट्स कि कितने बच्चे इससे एक्चुअली प्रॉब्लम में है। और ये बहुत सिंपल है, समझ जाओगे आप लोग। आप लोग खाना खाते ही और खाना खाने में जब जल्दी से गलत खाना खा लिया तो भैया अपच होती है, लूज मोशंस होते हैं। ये वही डिटॉक्स बच्चों को भी हो रहा है, जिसका रिजल्ट प्रॉब्लम ये कि मैंने आज गलत खाया तो कल ठीक हो जाएगा, कल ही अपच हो जाएगी, लेकिन ये अपच आपको 15 साल बाद दिखेगी, तब आपके हाथ में कुछ नहीं होगा। तो आई रियली वांट कि सेव करो। सही बोल रहा हूं सर? सेम यही वाली बात मैं भी इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ आर्ट के साथ। जैसा कि हम लोग YouTube पे देखते हैं बहुत सारी आर्टिस्टिक वीडियो है, बट एक आर्टिस्ट उस वर्क को लेके 20-25 ईयर्स भी लगाता है। कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो 50 ईयर्स ऑफ वर्क दे आर वर्किंग ऑन इट एंड देन दे आर ड्राइंग एंड दे आर मेकिंग द वीडियो आउट ऑफ इट, यू नो। तो वंस दे मेक द वीडियो, तो उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चे को लगता है मैं अभी कर लूंगा, जब वो करने जाता है तो वो हताश हो जाता है। हाँ, मतलब उनको क्रिएटर बनाओ। एक्चुअली क्या हो रहा है, बच्चे फॉलोअर बन रहे हैं, फॉलोवर बन जाता हाँ, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो रही है। मतलब एआई जनरेशन की समर कैंप में हम यही प्रॉब्लम्स कैटर कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स जो है और आप देखो कई सारे पेरेंट्स जैसे मैं मिलता हूँ वो कहते हैं कि हम लोग एआई से बना लेते हैं चीज़ें और ये बच्चे को दे देते हैं, वो भर लेते हैं बच्चे कलर, और जैसे ही वो बच्चे कलर भर लेते हैं उनका रियल थॉट खत्म हो जाता है। तो रियल थॉट क्या है उसके पीछे का वो जानना जरूरी है, तो उसके लिए हम लोग वर्कआउट करते हैं। उसके ऊपर एक एड ऑन ये भी है कि बच्चे को इंटरेस्ट पता नहीं है, वो एडमायरर बनना है, फॉलोअर जैसा आपने कहा। तो घर में उसने किसी को देखा, अच्छा ये ऐसा होता है, मेरे हिसाब से ऐसा हो जाएगा, वो खुद का इंटरेस्ट अगर चूज करे। हम जोधपुर से आते हैं तो मिठाई वर्ल्ड फेमस है, तो हम किसी भी दुकान पे जा रहे हैं, आप देखिए मिठाई को आप टेस्ट करके खरीदते हैं। सो इफ यू परचेज एन आइसक्रीम और स्वीट बाय टेस्टिंग, व्हाई डोंट यू डू दैट विद योर स्किल, करियर, एक्सपर्टीज और जॉब। ये टेस्ट करने का टाइम है आपका समर कैंप, और आगे आपको क्या करना है वो आप देख सकते हैं। मुझे लगता है मनी मैम यही प्रॉब्लम है कि टेस्ट करेगा, वो दुकान का है, वो दुकान का है। एक्चुअली तो वो दुकान का है क्योंकि वो दुकान वो मोबाइल में है आज की डेट में, और उसमें होता है कि बच्चे को अगर पेरेंट खाना भी खिला रहे हैं तो वो मोबाइल देखते हुए खिला, उसे टेस्ट ही नहीं पता। आप जो राजस्थान का बेसिक दाल बाटी चूरमा है उसे तो भूल जाइए, उसे ये भी नहीं पता दाल में मम्मी ने नमक डाला भी है या नहीं डाला। नमक का दाल है, टेस्ट कैसा होता है? इनफैक्ट कौन सी दाल है, अरहर की मूंग की दाल कौन सी है, दाल नहीं पता। ये नहीं पता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो डिजिटल डिटॉक्स की हम बात कर रहे हैं, या हम जो सोशल मीडिया के थ्रू डैमेज की बात कर रहे हैं बच्चे के संग, उसका रिजल्ट 15-15 ईयर्स में नहीं होगा, उसका रिजल्ट 1 ईयर और 2 ईयर्स के अंदर आपको नजर आता है बच्चे में। पर वो धीरे धीरे होगा, वो धीरे धीरे होता है, और कई बार वो इतना स्पीड से होता है, बस जरूरत पहचानने की है। क्योंकि
ये जब से डिजिटल और सोशल मीडिया आया है तब से मेरे सामने देखते देखते ऑटिस्टिक बच्चों की जो Numbers परसेंटेज है, जो नंबर्स हैं, वो डबल हुआ है पहले से। मैं इधर ऐड कर देता हूँ, वर्चुअल ऑटिज्म एक बहुत कॉमन फैक्टर है जो आजकल के बच्चों में दिख रहा है। जो बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं उनको जब आप मोबाइल दिखाते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी किल हो जाती है और वो वर्चुअल ऑटिज्म से प्रोन हो जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो पेरेंट्स का ये रहता है कि एक तो बच्चा, वही फीडर्स होते हैं। एक तो बच्चा नहीं, फीडर्स हैं, एक तो बच्चा, एक होता है कि हमसे कोई गलती हुई, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं है वो सिर्फ बच्चे के लिए जरूरी है, बड़ों के लिए भी जरूरी है। अगर आपकी वजह से बच्चा डैमेज हुआ है, उसको ऑटिज्म है, ऑटिस्टिक है, तो यू मस्ट रियलाइज एक्सेप्ट टाइम के साथ, क्योंकि 7 years से पहले वी कैन क्योर, अदरवाइज वी हैव नो ऑप्शन। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो टाइम रहते हुए हमें करनी है। दैट्स व्हाई ये समर कैम्प है, क्योंकि एक टाइम है बच्चों को डिफरेंट तरह के पाथ दिखाने का। आप रोबोटिक्स दिखा रहे हैं बट आप बच्चे को रोबोटिक्स सिखा रहे हैं, रोबोट नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना? ये सबसे बड़ा पॉइंट। इट्स नॉट डेमोन्स्ट्रेशन, इट इज एन एक्सपीरियंस एंड आर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कैनवस बच्चा करेगा, कहानी वहीं खत्म। नहीं, कहानी वहां से शुरू होगी जब बच्चे का कैनवस होगा, वो लेके उसे घर नहीं जाएगा, वो एक एग्जीबिशन में जाएगा। एक ऐसी एग्जीबिशन जो किसी भी आर्टिस्ट, किसी भी IAS RAS का एक सपना होता है कि मुझे इस जगह पे अपना वर्क एग्जिबिट करना है, वो हम छोटे बच्चों को वहाँ पर लेके जाएंगे। तो इसे कहते हैं कुछ बड़ा करो। इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये जो वही बात हुई, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि हमें कुछ बड़ा बनना है, वो पूरी जिंदगी की जो मेहनत है उसको हम एक बार में जब अचीव कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं बहुत खालीपन आ जाता है। वो खालीपन कैसे, क्या होता है, वो सब के जवाब कला में ही मिलते हैं। तो कला आखिर क्या है? यही सब कला है। एक ही सजेशन तो सिर्फ इतना सा है पेरेंट्स के लिए, ऑब्वियसली बच्चों को ये मत सिखाइए कि बड़ा बनना है, बड़ा करना है, और वही हमारा कैप्शन है कि कुछ बड़ा करो। एक्टिव एक्शन का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि क्यों ना उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाए और शुरू में दिया जाए। बेस वीक है तो जो अभी आपने बताया कुलदीप ने कि AI पे हम जनरेट कर रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है, आप उसका बेस खत्म कर रहे हो। उसने शुरू में चीटिंग करना सीख लिया तो कभी खुद का क्रिएट कर ही नहीं पाएगा, बिकॉज ही बिकम अ फॉलोअर। और अगर आपको क्रिएटर बनाना है तो यू नीड टू फॉलो दिस, यू नीड टू गिव द एक्सपीरियंस। आप उसको पेपर और पेन दो, वो लोग करो, चाहे वो स्क्रैचिंग भी करे। एक सिंगल लाइन से स्टार्ट होती है। हाँ, exactly, एक बिंदु से शुरू होती है, जो बिंदु पे कई आर्टिस्ट लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने, कहता हूँ कि काम किया है। वेरी ट्रू। तो सी यू इन एक्टिव एक्शन समर कैंप। कुछ बड़ा आप कब करोगे? हम तो कर रहे हैं, कुछ बड़ा करो विद एक्टिव एक्शन समर कैंप। स्किलोनेशन, क्रिया एंड एक्टिव एक्शन प्रेजेंट्स दिस। सी यू देयर।